फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने बालकों की बुद्धि का विकास किस प्रकार से होता है उस पर अध्ययन किया। इन्होंने अपना अध्ययन अपने ही स्वयं के बच्चों पर किया था। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते गए उनके मानसिक विकास संबंधी क्रियाओं का वे बड़ी बारीकी से अध्ययन करते रहे। इस अध्ययन के परिणाम स्वरूप उन्होंने जिन विचारों का प्रतिपादन किया उन्हें ही पियाजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का तात्पर्य बच्चों के सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। इसमें अवधान में वृद्धि, प्रत्यक्षीकरण, भाषा, चिंतन, स्मरण शक्ति और तर्क शामिल है। पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है समावेशन कहलाती है। पियाजे ने अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बातें शामिल रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ ही होने लगता है। प्रत्येक बालक अपने जन्म के समय कुछ जन्मजात प्रवृत्तियों एवं सहज क्रियाओं को करने संबंधी योग्यताओं जैसे चूसना, देखना, वस्तु को पकड़ना, वस्तु तक पहुँचना आदि को लेकर पैदा होता है। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है उन बौद्धिक क्रियाओं का दायरा बढ़ जाता है और वह बुद्धिमान बनता चला जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इन्होंने अपने सिद्धांत को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जीन पियाजे ने अपने सिद्धांत को 4 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि है 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से प्रौढ़ावस्था तक। तो आइए पहले हम देखते हैं इंद्रिय कामक अवस्था या संवेदी कामक अवस्था, जो कि है हमारी जन्म से 2 वर्ष। इसमें बच्चे मानसिक क्रियाएं करने लगते हैं। भूख लगने की स्थिति में वो रोते हैं। जिन वस्तुओं को वह प्रत्यक्ष देखते हैं उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, या केवल वो उसी क्षण तक ही उसका अस्तित्व समझ पाते हैं। इस आयु में बालक की बुद्धि उसके कार्य द्वारा व्यक्त होती है, जैसे कि वह चादर पर बैठा शिशु चादर पर थोड़ी दूर स्थित खिलौनों को प्राप्त करने के लिए चादर को खींचकर खिलौना प्राप्त कर लेता है। इस तरह यह अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबंधित है। नंबर 2 है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये है 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेद करने लगता है, यानी कि अंतर करने लगता है, उन्हें समझने लगता है। इस दौरान उसमें भाषा का विकास भी प्रारंभ हो जाता है। जैसे कि आपने देखा है स्टार्टिंग में बच्चे केवल कुछ बरबलाते हैं, लेकिन बाद में वो थोड़ा थोड़ा बहुत कुछ वर्ड बोलने लगता है। इस अवस्था में बालक नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह करने लगता है। वह पहली अवस्था की अपेक्षा अधिक समस्याओं का समाधान करने योग्य हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है, 2 से थोड़े ऊपर की स्टेज को क्रॉस करता है, तो अपने से बड़ों के व्यवहार को कॉपी करता है, उनकी कही हुई बातों को कॉपी करता है, कब, क्यों, कैसे आदि क्वेश्चंस पूछने लगता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक में वस्तु को पहचानने और उनमें अंतर करने की क्षमता का विकास हो जाता है। वह जोड़, गुणा, भाग आदि की संक्रियाओं में शामिल होता है। इस अवस्था में बालक यह विश्वास करने लगता है कि लंबाई, भार, अंक आदि स्थिर रहते हैं। बालक किसी पूर्व और उसके अंश के संबंध में तर्क कर सकता है। बालक अपने पर्यावरण के साथ अनुकूल करने के लिए अनेक नियमों को सीख लेता है। जैसे कि अगर हम बच्चे को बताएं कि हमने हाथी की पिक्चर दिखाएं और उससे हाथी का नाम ले, तो वो उसने रियल में तो देखा नहीं, या देखा भी हो तो कुछ पता नहीं, लेकिन अगर हम हाथी का नाम ले तो उनके माइंड में वो पिक्चर क्रिएट हो जाती है। नंबर 4 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। यह अवस्था 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था की अवस्था होती है।
अमूर्त चिंतन इस अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है। इस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मक को संगठित कर उस स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण कर सकता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने, समस्या समाधान करने और निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। यानी कि अगर बालक के सामने कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उस पर अपनी सोच के अनुसार कार्य कर सकता है कि अपने बड़ों को देखकर या आसपास के परिवेश के अनुसार वो उसे सोल्व कर सकता है इस एज में। तो आइए हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना जो हमारे सी-टेट और यूपी-टेट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनमें से मेन है जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे। तो जीन पियाजे हमारे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। नंबर 2 है इनके विकास की अवस्था कितने पार्ट में डिवाइड थी। तो इनके विकास की अवस्था हमारे 4 पार्ट में डिवाइड थी। नंबर 1 है इंद्रियगामक अवस्था 0 से 2 वर्ष। नंबर 2 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। नंबर 3 है मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नंबर 4 है अमूल संक्रियात्मक अवस्था 11 से आगे की अवस्था को कहते हैं। तो चलिए इसके संज्ञानात्मक सिद्धांत के इन पार्ट्स को याद करने के लिए हम एक ट्रिक शेयर करते हैं। तो ट्रिक है सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने से हुआ हमारा संवेदीगामक अवस्था, पूरी से हुआ हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से हुआ हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, आपकी से हुआ हमारा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इस तरह से हुआ सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो आइए आगे हम कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है। नंबर 1 है मूल संक्रियात्मक चरण में, औपचारिक संक्रियात्मक चरण में, संवेदी प्रेरक चरण में या पूर्व संक्रियात्मक चरण में। तो हमने देखा है कि जो इनकी दूसरी स्टेज है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसी एज में बच्चा क्या करता है, वस्तु का स्थायित्व उनके माइंड में हो जाता है। तो इसमें आएगा पूर्व संक्रियात्मक चरण। नंबर 2 है बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस सिद्धांत का श्रेय डैश को माना जाता है। तो यह हमने देखा है कि बच्चों के ऊपर जो प्रयोग किया है वो किसने किया है, पियाजे ने। तो इसका होगा जीन पियाजे। वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वह मूल संक्रियात्मक अवस्था। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, यानी कि बच्चों की जो संज्ञानात्मक अवस्था वाला वो है, वो दिया हमारा जीन पियाजे ने। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूल संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है। तो ये है हमारा मूल संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, वो है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है, इसे कहते हैं सात्मीकरण। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता
का अभाव पाया जाता है। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? यह हमारा 6 वर्ष है।